नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रों की इस पावन संध्या वेला में आप सभी का स्वागत है। माँ की महिमा में हम आज के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे माँ की पांचवी शक्ति स्कंद माता की पूजा के बारे में। माँ स्कंद माता का कैसा है स्वरूप, इसी पर हम करेंगे बात। मैं आचार्य अर्चना राठौर और मेरे संग है आचार्य केपी सिंह जी। नमस्कार, जय माता दी। माँ दुर्गा की पांचवी शक्ति स्कंद माता, इन्हीं के प्रताप से मिलता है सभी स्त्रियों को गर्भ धारण करने की क्षमता। माँ की इस पांचवी शक्ति को मेरा शत शत प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब हम जानते हैं माँ की पांचवी शक्ति स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा का हम जानते हैं माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप के बारे में कि किस प्रकार का रहेगा माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप, यानी कि स्कंद माता का स्वरूप। और स्कंद माता के स्वरूप के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे आचार्य जी, आप बताएं कुछ माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप यानी कि स्कंद माता के स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा का पांचवा स्वरूप स्कंद माता है जी। जैसे कि इन्हें स्कंद माता कहते हैं। ये स्कंद जी की माता है। स्कंद नाम है कार्तिकेय भगवान का। जी। ये सृष्टि की प्रथम प्रसूता थी। जी। इन्होंने पार्वती के रूप में कार्तिकेय भगवान को जन्म दिया। जी। इनकी 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल है, एक भुजा में कार्तिकेय भगवान है, एक भुजा में वर मुद्रा है। इनका स्वर्ण मुकुट इनके माथे पर सुशोभित है। इनके कानों में स्वर्ण आभूषण है। सिंह की इनकी सवारी है और ये इनके जो भक्त हैं सिंह की तरह ही बलवान और तेज हैं। और ये मोक्ष प्रदायिनी माता है, मोक्ष को देने वाली माता है स्कंद माता। और इनकी आराधना करने से आपको भी मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति। हर प्रकार से जीवन से कष्ट, कलह और कुंठा को करती हैं दूर। माँ स्कंद की पूजा करें आप, जैसा कि कल का दिन है माँ स्कंद माता की पूजा का दिन और रहेगा इस दिन माँ स्कंद माता का पूरा प्रताप। इस दिन आप करें माँ की पूजा। और किस प्रकार से आप माँ की पूजा करें, क्या होगा पूजा का विधि विधान, इसी पर हम करेंगे आचार्य जी से बात। आचार्य केपी सिंह जी हमें बताएं कि स्कंद माता जो कि माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप की देवी हैं, तो उन जैसा कि माना जाता है कि वह स्कंद माता कार्तिकेय जी की माँ है और स्कंद कुमार इनको कहा जाता है। इसी के कारण स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। तो स्कंद माता की जैसे पूजा करें तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें और क्या पूजा का विधि विधान है। सर्वप्रथम चौकी पर वस्त्र बिछाएंगे। जी। फिर माता जी को लाल वस्त्र चढ़ाएंगे। लाल या पीला वस्त्र हम जैसे ले सकते हैं। हाँ जी, माता जी की मूर्ति के ऊपर जी, हम लाल या पीला वस्त्र चढ़ा देंगे। जी, इस प्रकार से हम पीला वस्त्र लेकर माँ की मूर्ति पर हम चढ़ाएंगे। जी। फिर माता जी को लाल पुष्प या पीले पुष्प चढ़ा देंगे। जी। पीला रंग माता जी को प्रिय है, पीले पुष्प चढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, पीले पुष्प लेकर हम माँ को चढ़ाएंगे। इसके बाद जोत जलाएंगे माता जी के आगे। फिर हम जोत लेकर एक अखंड जोत जलेगी। इसके अलावा भी हम एक जोत लेकर माँ को उस दिन अर्पित करेंगे और जलाएंगे। शुद्ध घी की जोत ही हमें जलाना जरूरी है। हाँ जी, शुद्ध घी की जोत ही जलाएंगे। जी। इसके बाद हम पंचोपचार पूजन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य अगरबत्ती से नैवेद्य अगरबत्ती से हम पंचोपचार पूजन करेंगे। हम दीपक जलाएंगे, धूप जलाएंगे और माँ की हम पूजा करेंगे। फिर सुपारी चढ़ाएंगे। सुपारी, लौंग चढ़ाएंगे। लौंग, वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र के तौर पर आप मौली कलावा कुछ भी लेकर आप माँ को अर्पित करें। इलायची चढ़ाएंगे। इलायची, 5 की संख्या में इलायची चढ़ाना हर प्रकार से शुभ रहेगा। आप इलायची लें और माँ को 5 की संख्या में इलायची चढ़ाएं। कुमकुम से ओम लिखें। कुमकुम से लेकर हम वस्त्र के ऊपर ओम लिखेंगे। माँ पर चावल चढ़ाएंगे। इनको पीला करके अक्षत या चावल हम लेकर उनको हम पीला करेंगे। हल्दी से पीला कर लेंगे। पीला करके हम माँ को चढ़ाएंगे। फिर माँ की मूर्ति के आगे फल रखेंगे, फूल रखेंगे। फूल, इस प्रकार से हम करेंगे माँ की पूजा। और नैवेद्य के तौर पर आप कुछ भी माँ को भोग लगा सकते हैं। हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमने माँ की पूजा की। माँ की मूर्ति के आगे आप चावल चढ़ाएंगे, पीले चावल चढ़ाएंगे। माँ को आप पीला वस्त्र या पीला आसन दें।
उसके बाद माता जी को श्रृंगार पीले चढ़ाएंगे। फूल अर्पित करें और साथ में हम माँ को श्रृंगार भी देंगे। श्रृंगार में इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि स्कंद माता को आप आभूषण के तौर पर अवश्य कोई ना कोई श्रृंगार की वस्तु आदि हम उनको चढ़ाएंगे। जैसा कि हम माँ को श्रृंगार में हम चूड़ियाँ चढ़ा रहे हैं, तो माता का श्रृंगार अवश्य आप चढ़ाएं। लाल या पीली चूड़ी हो सकती है। लाल या पीली आप चूड़ी माँ को, स्कंद माता को चढ़ाएं। पहले आपने माँ की मूर्ति स्थापित की, पीला वस्त्र या पीला आसन उनको दिया। उसके बाद रोली मोली कुमकुम से हम तिलक करेंगे। साथ ही साथ हम पीले चंदन का भी उपयोग करेंगे। पीले चंदन से हम माँ की पूजा करेंगे। माँ को हम पीला चंदन का तिलक करेंगे। धूप दीप अगरबत्ती दिखाएंगे। फिर माता जी का मंत्र पढ़ेंगे। माँ के मंत्र का हम करेंगे जाप। तो आचार्य जी आप हमें बताएं कि किस प्रकार से कौन सा मंत्र माँ की पूजा के लिए उत्तम रहेगा, जिसके जाप के द्वारा हमें पूरा फल प्राप्त हो सके। स्कंद माता जी के जाप का पूर्ण फल लेने के लिए स्कंद माता जी का ही मंत्र जाप करना होगा जी। वो मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। आप माँ की पांचवी शक्ति स्कंद माता के मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ स्कंद की पूजा करें, जिससे आपको माँ का पूरा आशीर्वाद मिले, हर प्रकार के कष्ट कलह और कुंठा की से मुक्ति हो। साथ ही साथ परिवार में जितने भी व्यक्तियों को उत्तम स्वास्थ्य मिले। खासतौर पे वह महिलाएं जो गर्भवती हैं, उनके लिए स्कंद माता की पूजा करना उत्तम रहेगा। उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके होने वाले शिशु के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी स्कंद माता की पूजा करना शुभ है। एक और मंत्र बताएंगे, ओम स्कंद मातेते नमः। जी, ओम स्कंद मातेते नमः। इसके द्वारा भी आप कर सकते हैं माँ स्कंद माता की पूजा। और कुछ बातें जिनका हमें रखना होगा ध्यान, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, जय माता दी। जय माता दी। जी, आपका नाम? जी, मैं मोहन जायसवाल बोल रहा हूँ। मोहन जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मैं दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। जी, सवाल कीजिए, क्या जानना चाहते हैं? सवाल ये है कि अभी तक इस नवरात्रा में सब कुछ मेरे साथ सही चल रहा है, क्या ये सही चलते रहेगा? आगे भी माँ की कृपा रहेगी मेरे ऊपर? जी, अभी तक आपके नवरात्रों में सब कुछ सही चल रहा है, क्या आगे भी माँ की कृपा रहेगी? आचार्य ये जानना चाहते हैं कि आगे भी इनके नवरात्र शुभ रहेंगे? जी जरूर, इनके नवरात्र शुभ रहेंगे। जी। ये माता जी का पाठ करते रहें, चलते फिरते माता जी का निर्वाण मंत्र करते रहें, जी, तो अवश्य ही कोई भी इनको विघ्न बाधा नहीं आएगी। जी, माँ के निर्वाण मंत्र को एक बार आप बता दें, क्या कौन सा रहेगा? ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। आप माँ के निर्वाण मंत्र का जाप करते रहें, मन ही मन आप चलते फिरते काम करते हुए भी इस मंत्र का जाप करते रहें, तो आगे भी आपके सारे नवरात्रे शुभ जाएंगे। सभी काम आपके शुभता से संपूर्ण होंगे और अतिशीघ्र आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। दोस्तों, बात कर रहे थे माँ की पांचवी शक्ति स्कंद माता की पूजा के बारे में। धरती की प्रथम प्रसूता और इन्हीं के प्रताप से मिलता है हर स्त्री को गर्भ धारण करने की उनको क्षमता मिलती है, उनको पावर मिलती है, और साथ ही साथ सभी को हर प्रकार के कष्ट और परेशानियों से दूर होने की भी शक्ति मिलती है। यही एक ऐसी देवी हैं जिनके पूजा पाठ करने से आपके जीवन के सारे कष्ट कलह और कुंठा दूर होते हैं। माना जाता है कि स्कंद माता, जो कि स्कंद कुमार की माता थी, साथ ही साथ वह हर उस भक्त की भी माता है जो उनके शरण में जाता है। उनकी भक्ति करने से माँ उनकी अपने ही शिशु के समान, यानी कि अपनी संतान के समान ही उनकी रक्षा करती हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आचार्य जी बताएं कि पूजा पाठ करते समय कुछ और विशेष बातें जिनका हमें ध्यान रखना होगा? पूजा पाठ करते समय एक तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी, प्रतिपदा से नवमी तक। जी, फिर साफ सुथरे कपड़े वस्त्र डालने चाहिए, जी, रोज नहाना चाहिए जी, और शुभ आहार लेना चाहिए। शाकाहारी भोजन करना चाहिए अगर भोजन कर रहे हैं। जी। अगर नवरात्रे हम व्रत रख रहे हैं तो व्रत के हिसाब से ही हमें कुछ खाना चाहिए। जी, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत के अनुसार या फलाहार या वैष्णवी भोजन ग्रहण करें। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं तो भी नवरात्रों के समय अगर आप जहाँ तक संभव हो सके आप शुद्ध और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करें, वैष्णवी भोजन ही ग्रहण करें तो आपके लिए उत्तम है। व्रत करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप तन मन विचारों से शुद्ध होने चाहिए। स्कंद माता की आराधना करने से आपके जीवन के जितने कष्ट हैं वह दूर होंगे। माँ जो हैं आपको हर प्रकार से मोक्ष दिलाने वाली हैं, जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर करने वाली हैं। स्कंद माता की आराधना के समय किन मंत्रों का जाप करें, इसी पर हम एक बार फिर से और जानेंगे आचार्य जी से। आचार्य जी, कुछ मंत्र जैसे कि हमने आपने बताया कि माँ स्कंद माता की मंत्रों का जाप करें, तो इसके लिए कौन सी माला उत्तम रहेगी? माला के लिए रुद्राक्ष की माला, चंदन या तुलसी की माला ले सकते हैं। तो माता जी का मंत्र पहले बताए हैं, ओम देवी स्कंद माताय नमः, ओम स्कंद मातेति नमः। जहाँ माता जी का निर्वाण मंत्र हम इन माला पे करेंगे तो सबसे उत्तम रहेगा। जी, इन मालाओं को हम स्वयं ग्रहण भी कर सकते हैं, धारण भी कर सकते हैं क्या?
नहीं, उस माला को हम धारण नहीं करेंगे, दूसरी माला लेकर हम उसको धारण कर सकते हैं। जी, यानी कि आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्र रहेगा ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ स्कंद माता की पूजा करें और इसके लिए आप रुद्राक्ष की माला, सफ़ेद चंदन की माला या तुलसी की माला का उपयोग करें। इन मालाओं को आप ढककर ही मंत्र जाप करें। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी आपकी जो फर्स्ट फिंगर है यानी कि इंडेक्स फिंगर है उसको आप माला के जाप करने के लिए उपयोग में ना लाएं और माला को ढककर ही जाप करें, ये शुभ रहेगा। साथ ही साथ माला को आप धारण ना करें, जिस माला से आप जाप करें उसे स्वयं धारण ना करें, अब उसके लिए आप दूसरी एक अलग माला का ही उपयोग करें। और साथ ही साथ जब आप मंत्र जाप करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका मुख जो है उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही होना शुभ है। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके पूजा पाठ करने का क्या कारण है? उत्तर या पूर्व दिशा जो है भक्ति के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जैसे कि पूर्व दिशा में स्वयं सूर्य भगवान भी उदय होते हैं, उत्तर दिशा जो है वो भी भक्ति के लिए शुभ है। तो इसलिए दोनों ये दिशा है, इन्हीं दिशाओं में हमें भक्ति करनी चाहिए। जी, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप माँ स्कंद माता की पूजा करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। मंत्र रहेगा ओम देवी स्कंद माताए नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ स्कंद माता की आराधना कर सकते हैं। कार्तिकेय जी की माता है, स्कंद कुमार की माता है। जब आप इनकी पूजा आराधना करेंगे तो ये आपकी भी माता की तरह ही रक्षा करेंगी। जीवन के जितने भी कष्ट और परेशानियाँ उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगी। धरती की प्रथम प्रसूता होने के कारण वह स्त्री, वह महिलाएं जो संतान के सुख से वंचित है, वह भी इनकी पूजा पाठ करने से संतान का सुख पाएंगी। और कुछ बातें हैं जिनका हमें रखना होगा ध्यान नवरात्रों में माँ स्कंदा माता की पूजा करते समय, लेकिन बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।